तो नमस्कार दोस्तों, आज रेडिको खैतान लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और रेडिको खैतान लिमिटेड विस्की बनाने की और रम बनाने की एक लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। और आज की वीडियो में इन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे हैं इस क्वार्टर के अंदर, और इसको हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके देखेंगे कंपनी में क्या ग्रोथ आई है और कैसे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट चल रहे हैं। तो चलिए कंपनी का डेटा चेक करते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आए हैं 3,184 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,224 करोड़ थे। और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,879 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी के जो रेवेन्यू है लगभग सेम से ही हैं, फ्लैट हैं, कोई खास इसमें ग्रोथ आई है, बल्कि 1% कम ही हुए हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो पिछले साल के जून क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 11% इंक्रीज़ हुए हैं। इसके बाद बात करें कंपनी की अदर इनकम की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम आ रही है 4 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ थी। और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम थी 6 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अदर इनकम 100% इंक्रीज़ हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की जो अदर इनकम है वो 33% से कम हुई है। उसके बाद बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस आए हैं 3,110 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,163 करोड़ थे। और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस थे 2,807 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के एक्सपेंसेस 2% कम हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो 11% इंक्रीज़ हुए हैं। इसका बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 77 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में 63 करोड़ था। और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 78 करोड़ रुपीज़। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 22% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगभग सेम सा ही कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 58 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ था और पिछले साल के जून क्वार्टर में 60 करोड़ था। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में 21% ग्रोथ आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे लगभग सेम सा ही कंपनी का नेट प्रॉफिट है। इसके बाद बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 4 रुपये 36 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 47 पैसे थी। और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 48 पैसे थी। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर में 26% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये भी फ्लैट ही परफॉर्मेंस है, बल्कि 3% जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम हुआ है। तो इस तरह से हम कंपनी के ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे फाइनेंशियल्स, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के सेम ही हैं, फ्लैट ही परफॉर्मेंस आ रही है, कोई खास ग्रोथ आई ही नहीं है। उसके अलावा लेकिन हम अगर देखें क्वार्टर बेस पे तो उसमें कंपनी के रेवेन्यूज़ थोड़े से ज़रूर कम हुए, लेकिन बाकी के जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं उसमें काफ़ी अच्छी कंपनी ने 22% 21% की नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।